बैठे बैठे ख्याल आ रहा था कि लाउड स्पीकर पर जिस तरह आजकल बंदिशें चल रही हैं, कहीं हम लोगों के पास से भी यहाँ से लाउड स्पीकर ना ले लिया जाए, तो तैयारी आपकी बदस्तूर जायज रहनी चाहिए कि बिना लाउड स्पीकर की भी हमारी आवाज़ पहुँचे, क्योंकि हमारे जो 60s में हमारे जो लीडर्स के 50s में थे वो बिना लाउड स्पीकर के ही लड़ रहे थे। बालाजी, उदित भाई, आयशी, प्रिंगा जी और नंदिता जी और तमाम फ्रैटर्निटी, मैं आज यहाँ ब्लेंडेड मोड में हूँ, एक सांसद के रूप में भी हूँ और आपके बीच का भी हूँ, इसी यूनिवर्सिटी का हूँ। और जैसा अपूर्व भाई ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने विश्वविद्यालय में नेशनल थ्रेट हो जाऊंगा। तो दो कॉलेजेस, मैंने नाम भी नहीं बताया कहीं उन दो कॉलेजेस के, लेकिन उन दो कॉलेजेस में मैं 20 बार जा चुका हूं और राष्ट्र की सुरक्षा को एक पैसा खतरा नहीं हुआ। राष्ट्र बल्कि जैसा था वैसा ही रहा, ना बढ़िया ना खराब, जैसा था। एनीवे, व्हेन आई केम टुडे हियर, as I told you, in the blended mode in two capacities. One, as a professor, as somebody who has studied in this university, in the same place where I'm teaching now. So it gives me a very different kind of feeling, and it also gives me a sense of déjà vu कि ये स्पेस जो है, ये हमारा वो जो फ्रेंच स्टूडेंट मूवमेंट का 9th कैंपस था, ये हमारा वो स्पेस है। And this space has produced lot many things, wonderful ideas, wonderful relationship, wonderful kind of solidarities. So I salute to that. I salute to this space. And number two, as many of my colleagues said, आप सोचोगे कि अचानक मैं अंग्रेजी में कोई स्विच कर दिया, तो ये मेरे प्रतिकार का तरीका है। हिंदी से मैं अमित शाह जी से कम मोहब्बत नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपनी मोहब्बत में दूसरी जुबानों के लिए अदावत ले आऊँ, ऐसे कोई जुबान नहीं चलती है। मैं अपना ये भी बताऊं, पार्लियामेंट में आई एम लिटरली टॉर्न। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के सांसद चाहे किसी भी दल के हो, वो मुझसे कहेंगे मनोज जी हिंदी में बोलिएगा, और तमिलनाडु, आंध्रा, केरला के लोग कहते हैं मनोज जी अंग्रेजी, मतलब यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। तो बहुत दिन तो मैं ब्लेंडेड मोड में मैं चलता रहा, थोड़ी अंग्रेजी थोड़ी हिंदी, हमेशा होता नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मेरी सबसे बड़ी दिक्कत रही कि आई वॉज eagerly वेटिंग फॉर दिस डॉक्यूमेंट टू बी प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट। ये आया ही नहीं साहब, संसद में आया ही नहीं। इतनी इसकी खूबसूरती की चर्चाएं होते हैं, दूर दूर तक लोग लेख लिख रहे हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर छपवा रहे हैं, और संसद का दुर्भाग्य देखिए कि बेचारी संसद को ही आज तक ये दस्तावेज नहीं मिले। तो उम्मीद करते हैं कि शायद जैसा वृंदा जी ने कहा कि सड़क की ताकत अगर आप पैदा करिएगा, तो शायद संसद को मजबूर होकर के इस दस्तावेज पे बात करना पड़ेगा। अब देखिए, ये इसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हालांकि तीनों शब्दों को मिला दे तो ऑक्सीमोरोन है। देयर इज नथिंग फंडामेंटली न्यू व्हिच वी डीन नो अबाउट देम। नंबर वन, इट्स लीस्ट अबाउट एजुकेशन। एजुकेशन बचपने से अगर हम लोग एक साझा विचार रखते हैं, हम कहते हैं एजुकेशन अल्टीमेटली इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इमेंसिपेशन। दिस इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ स्लेवरी। दिस इज अ डॉक्यूमेंट टू टेक इंडिया बैक टू thousands of years on a celebrated regressive journey। उल्टे पांव की यात्रा पे ले जाने का यह दस्तावेज है। मैं नहीं जानता कि प्राचीन भारत में निजीकरण था या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि निजीकरण से जो चीजें हासिलात होते हैं, संभवतः प्राचीन भारत में शिक्षा की वही स्थिति है। अगर आप चाहते हैं इस दस्तावेज के माध्यम से एकलव्य प्रोड्यूस करते रहें, कि बेचारे एकलव्य को अभी भी दूर में खड़ा होकर के ही द्रोणाचार्य को धनुष सिखाना देखना है, और दूर भी अब तो ऐसा है कि वो बेचारा कहाँ से वो उस पर भी नहीं देख पाएगा। क्या कहते हैं वो डिजिटल मोड में, मतलब कोरोना से मुझसे बहुत शिकायतें हैं, मुझको शिकायतें कुछ दोस्तों को ले गई कोरोना, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया हमारे जिंदगी के हर स्फीयर को। लेकिन सबसे बड़ी शिकायत थी कि कोरोना ने पूरी दुनिया में तानाशाहों की बहुत मदद की। कोरोना के नाम पर जो फजूल की चीजें, वाहियात चीजें हमारे जीवन के हर पहलू को इम्पैक्ट कर रही है। अब ये डिजिटल मोड, मैं अक्सर कहता हूं, मैं उसको लाइटरमैन में कहूंगा कि मैं जब क्लास लेता हूं ना, तो मुझे आई बॉल्स चाहिए स्टूडेंट्स।
अब मुझे डिजिटल मोड में वो आईबॉल्स ढूंढने से नहीं मिलते हैं, ढूंढने से नहीं। अगर कभी किसी को जिद करके कि तुम अपना वीडियो ऑन करो, तो पता चला कोडरमा में वो बड़ी बुरी परिस्थिति में कहीं बैठा हुआ बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए वीडियो, ये कौन सी शिक्षा है? देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज मोनोलॉग। दिस मीडियम इज मेंट फॉर अ मोनोलॉग, a kind of teaching learning mechanism where teacher is a patron, student is a client, whereas we thought Paulo Freire's idea of education. What happens to that? लेकिन मोदी जी से, उनके शिक्षा मंत्री जी से ये सब शिकायतें मैं नहीं करता। जो जिसमें हो ही नहीं उससे वो मांगना भी नहीं चाहिए। मतलब ये इतना मेरी समझ में 4 वर्ष में पार्लियामेंट में आ गया। वो शशि थरूर जी ने एक उपन्यास लिखा था, राइट, लव स्टोरी। उसमें एक कैरेक्टर है प्रिसिला हार्ट, एक अमेरिकन लड़की है, इंडिया आती है, उसे इंडिया से भी मोहब्बत होती है और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी मोहब्बत हो जाती है। द डीएम इज मैरिड मैन। उसके बाद कुछ कुछ होता है, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद वगैरह वगैरह, वो आत्महत्या कर लेती है या मार दी जाती है, शशि थरूर ने क्लैरिटी नहीं दी है। और जब उसके स्क्रैप बुक की पड़ताल होती है तो प्रिसिला की माँ कहती है कि प्रिसिला हैड द हैबिट ऑफ सीइंग थिंग्स इन पीपल व्हिच दे डिड नॉट हैव। तो मैंने प्रिसिला से ये सीखा कि लोगों में वो चीज नहीं देखनी है जो उनकी जहनियत में है ही नहीं, जो उनकी कैपेसिटीज में है। हाँ, अब हमारे पास क्या विकल्प बचता है? FYUP के बारे में यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, तमाम लोग थे साथ में, अचानक में उसको रीपैकेज करके आप उसी FYUP को ले आए। अभी निजीकरण, कमर्शियलाइजेशन, देखिए इसका हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी। एक बहुत, अगर ये मार पड़ेगी तो SFI, आयसा, DSU, 50, KYC, NSUI को ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हवा में जब जहर जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि जहांगीरपुरी तक रुकेगा, वो जहर हर जगह जाएगा। और अगर ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जहर फैला तो मैं को बताऊं कोई महदूद नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास वाले आसमान से सितारे मांग करके नहीं जी रहे, इसी हिंदुस्तान में जी रहे हैं। I tell you, my daughter is here amongst one of you. She is listening to me. चुप भी रही होगी मुझे देख करके. But I tell you, when she got admission in a college with 2 courses, history and English, we sat down. मैं हिस्ट्री का खुद का छात्र रहा हूँ। मैंने देखा कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं होगा, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। और एक तो कमाल की चीज देखी, कम्युनिकेशन का एक यूनिट आया जिसमें नारद मुनि एज ए कम्युनिकेटर। अब जिस हुकूमत के कम्युनिकेशन का आदर्श नारद मुनि हो, उससे मेरी कोई शिकायत नहीं। I have no complaints. I have complaints with you, me, and everybody. As somebody, one of my friends said, you know, don't trust Parliament. Not because of there are bad people, all the people there are bad. The good people are too little in number and too small in impacting the portals of the Parliament, the platforms of the Parliament. But people have taught how to snatch things from Parliament. हम तो मायूस होकर के किसान बिल पर सोचे थे सब हार गए, हम हार गए थे, लेकिन हम जीत गए। It was not our victory, it was victory of the people. They fought it so hard कि जिस व्यक्ति को लगता था कि वो जिंदगी में अपने फैसले पलटता नहीं है, उस व्यक्ति ने कैसे फैसला पलटा, इतिहास गवाह है। तो आपको फैसला पलटवाने की वो ताकत पैदा करनी होगी, और वो ताकत, माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज के भरोसे नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा कुछ और है। कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ में हमने हाल में भरोसा रखा, बहुत भरोसा रखा, और हमारा भरोसा कैसे चकनाचूर हुआ, सिर्फ जहांगीरपुरी में नहीं, कई और जगह। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आम और खास में कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई लंबी है, ये आप अपने लिए लड़ रहे हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको इस दस्तावेज की वापसी सुनिश्चित करके यह तय करना है कि एसेंशियली NEP is an attack on the preamble of the Constitution. It's an attack on the preamble. आप प्रियम्बल हाथ में लो, NEP हाथ में ले लो, आपको लगेगा ना कि दोनों साथ सो ही नहीं सकते। और कोई दस्तावेज अगर मेरी प्रस्तावना के साथ आराम से सो नहीं सकता, हम उस दस्तावेज को सोने नहीं देंगे। जय हिंद, जिंदाबाद।